नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स वाला, क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है। उन लोगों ने क्या साबित किया? आइंस्टीन ने जो साबित किया उसके रिवर्स साबित किया। आइंस्टीन ने ये साबित किया था कि जो प्रकाश हम देखते हैं वो सिर्फ वेव नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी ए पार्टिकल, जिसको उन्होंने फोटोन कहा। आइंस्टीन के समय में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और आइंस्टीन हिल गए, पर उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि नो, गॉड डजंट थ्रो डाइस, मतलब वो पासे नहीं खेलता है, सिस्टम से काम करता है। 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो उन्होंने खारिज किया आइंस्टीन ने, और अब नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिवाइज करने वालों को। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या कह रहे हैं? एक थियरी क्वांटम फिजिक्स में आई है, डबल एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टीन ने खारिज किया था, जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहां मान लीजिए ये एक पार्टिकल इस माइक का है। क्वांटम का मतलब सब एटॉमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उस लेवल की जो स्टडीज हैं। हो सकता है कि ये पार्टिकल एंटेंगल्ड हो किसी और गैलेक्सी के किसी पार्टिकल के साथ, और एंटेंगल का मतलब है कि अगर ये हल्का सा मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा जी। आइंस्टीन का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहां कुछ मूवमेंट हुआ, वहां मूवमेंट हुआ, और इसके बीच का गैप 50 करोड़ लाइट ईयर भी हो सकता है, और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वाली बात खत्म हो गई। मतलब लाइट से भी कुछ या तो ज्यादा तेज है, या उसकी स्पीड हम सोच ही नहीं सकते कितनी तेज है, मन की स्पीड से ज्यादा है, और मन को तो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हम उस सेंस में। फिर वो जो प्रकाश की किरण है, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज किया गया तो देखा गया कि वो बिहेव करती है अलग अलग, जब उसको देखा जाए और जब ना देखा जाए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, 2 पार्ट से बांटते हैं, तो देख रहे हैं तो शायद उसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल वाला, नहीं देखते तो वेव वाला हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने का इंस्ट्रूमेंट लगता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसका मतलब जिसको आप भौतिक मान रहे हैं वो इतना भौतिक भी नहीं है। यानी कि ऑब्जर्व किए जाने से, भाई हमें कोई ऑब्जर्व करता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन लाइट के पार्टिकल्स का बिहेवियर अगर चेंज होता है देखे जाने से, इसका मतलब भौतिक और चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस का जो डाइकोटमी हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, शायद वो भी नहीं है। और अगर परसीवर के देखने से रियलिटी चेंज हो रही है तो शायद शंकराचार्य ठीक कह रहे थे। और जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट हुए, जो आइंस्टीन के खिलाफ क्वांटम फिजिक्स में खड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय दर्शन का तत्वमसी सिद्धांत जो उपनिषद का, उसको फॉलो किया, उस पर लिखा बहुत ज्यादा। क्वांटम फिजिक्स में उनसे बड़े विद्वान दुनिया में नहीं हुए। इसलिए इतने रहस्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी कोई अंतिम फैसला हो पाएगा, लेकिन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शंकराचार्य ने क्या कहा था? शंकराचार्य कह रहे हैं कि सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि रियलिटी के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे का लेवल प्रतिभास है। जब आप नींद में हैं, सपना देख रहे हैं, वो प्रतिभास है। आप सपने में हैं तो आपको सपना एकदम रियल लग रहा है। सपने में शेर आ गया, आप डर भी रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, भाग भी रहे हैं, हाफ भी रहे हैं, गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है, खून भी बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप एकदम उस मोमेंट को जी रहे हैं। अचानक नींद खुल गई, और नींद खुलते समझ में आया कि अरे सब झूठ था। ये व्यवहार की दुनिया है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब शंकर कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। जैसे सपने से निकलते ही समझ में आता है कि सपने में सब झूठ था, वो चेतना से क्रिएट हो रहा था, रियल नहीं था। सपने का शेर, सपने की मेज फिजिकल लग रही थी, पर सपने से निकलते ही समझ में आया कि वो तो कॉन्शियसनेस ने मेज बनाई थी। वो लकड़ी की कहाँ थी? लकड़ी की समझ में आ रही थी, पर लकड़ी की नहीं थी, वो तो विचार से बनी हुई थी। अब यहां आप बैठे, मैं बैठा हूं, कुर्सी है, ये माइक है, सब फिजिकल है। हो सकता है कि एक दिन 3rd लेवल पर हम पहुंचे, जिसको शंकराचार्य पारमार्थिक स्तर बोलते हैं, प्रातिभासिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक। और वहां पहुंचते ही समझ में कि अरे यार ये भी झूठ था। इसलिए वो बोलते हैं कि सत्य के 3 स्तर हैं।
और जब तक वो रेफ्यूट नहीं होता हमें सत्य लगता है। रेफ्यूट होते ही, और रेफ्यूट होने का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना, नेक्स्ट लेवल ब्रह्म का लेवल है, और वहां जाके समझ में आता है कि जो रियलिटी हम मान रहे थे वो सिर्फ परसेप्शन था। और फिलोसफी में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो परसीव करते हैं रियलिटी उतनी ही है और हमारे परसेप्शन से ही बन रही होती है। देयर इज नथिंग रियल एज सच, रियलिटी इज व्हाट वी कंस्ट्रक्ट। ये बात पश्चिम में हीगल भी कह रहा है, पश्चिम में कांट भी, कांट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कप जो है हम जान ही नहीं सकते कैसा कप है, वी कैन ओनली परसीव, और जो हम परसीव करते हैं सब एक जैसा, दैट इज फिनोमिना, दैट इज नॉट न्यूमिना। न्यूमिना इज द अल्टीमेट रियलिटी, द कप इन इटसेल्फ इज न्यूमिना, द कप हाउ वी परसीव इज फिनोमिना। तो हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं। हम इस दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं हम ढेला भर नहीं समझते दुनिया को, और दुनिया के बियॉन्ड भगवान को समझ लेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करना ठीक है, और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी ये मान के, और इस चीज से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्यों बेचैन होना है कि